डायनामिक्स एंड रोल्स, इसके बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए। बेसिकली टीम डायनामिक्स में आपका रोल बहुत मायने रखता है। तो ये रोल क्या क्या होते हैं और इन रोल्स के बारे में हम आगे भी जानेंगे। रोल इज अ क्रूशियल पार्ट जो कि आपके मल्टीपल टास्क्स और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर निर्भर करता है। तो क्या है ये क्रूशियल रोल? हम समझ लेते हैं कि जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया या आप किसी टीम का हिस्सा बन चुके हैं, तो उसमें आपके स्किल्स क्या है, उसमें आपको कितना समय देना पड़ रहा है और उसके अकॉर्डिंग समय और स्किल्स के अकॉर्डिंग आपकी टास्क्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप कैसे पूरा करते हो, ये आपका रोल आता है। तो मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नीड मल्टीपल जॉब स्किल्स एंड फोकस। हो सकता है कि आप एक ही बार में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा हो, या तो आप कोऑर्डिनेशन के तौर पर अलग अलग लोगों से कोऑर्डिनेट कर रहे हो। उस टाइम पे आपका फोकस बना रहते हुए आपको आपके स्किल्स को इस्तेमाल करना होता है। और रोल्स इज नथिंग बट द कलेक्टिव सेट ऑफ ड्यूटीज परफॉर्म्ड। और इसीलिए रोल्स को मैं हमेशा कहती हूँ कि कलेक्टिव सेट ऑफ ड्यूटीज। आप क्या ईमेल टाइप कर रहे हो, आप किसी पे फोन पे बात कर रहे हो, आप किसी को गाइडेंस दे रहे हो, आप कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हो, सारी की सारी सेट ऑफ ड्यूटीज को एकदम इकट्ठा जब आप इस्तेमाल करते हो, सोचते हो, तो आपका रोल डिफाइन होता है। तो मल्टीपल टास्क्स आर आइडेंटिफाइड विद अ थिन लाइन बॉर्डर ऑफ रिलेटिविटी एंड डिपेंडेंसी। और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके जो टास्क है, आपका जो रोल है, वो इंटरडिपेंडेंट और इंटरकनेक्टेड होता है। एक दूसरे के साथ काम करते हुए आपके ये जो रोल है टीम डायनामिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके रोल हमेशा स्विच करते हुए रहने चाहिए। तो ये मेजर 3 रोल आप परफॉर्म करते हो किसी भी ग्रुप में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम करते हो। तो हम आगे देखेंगे कि ये रूल्स क्या है, बट उसका क्रूशियल पार्ट आपको समझ लेना पड़ेगा कि आपको आपके स्किल्स और फोकस को बनाए रखते हुए रिलेटिवली और डिपेंडेंट तरीके से कोई भी चीज, कोई भी टास्क, कोई भी जॉब परफॉर्म करना होता है। तो सबसे पहला रोल आपका आता है ग्रुप मेंबर के तौर पर। जब भी कोई 10 लोगों की टीम, 8 लोगों की टीम किसी प्रोजेक्ट पे, किसी चीज के लिए काम करती है, डेली रूटीन के लिए काम करती है, तो अलग अलग टास्क और रोल्स डिवाइड हो जाते हैं अलग अलग लोगों में। और हर एक व्यक्ति जो है वो ग्रुप डायनामिक्स को, यानी कि आपका टीम बहुत मोटिवेटेड है, सेल्फ मोटिवेटेड है, हमेशा टारगेट्स अचीव करता है, कि आपके ग्रुप में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स है, आपका ग्रुप थोड़ा सा वर्क पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहता है, तो क्या है आपका ग्रुप डायनामिक्स आप पर निर्भर है। ये ध्यान में रखने वाली बात है। अगर आप ग्रुप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है तो मान लीजिएगा कि आपका ग्रुप भी एक वर्क पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, या तो आप खुद कॉन्फ्लिक्ट जनरेट कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आपका ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। तो आपको समझना है कि आपका कंट्रीब्यूशन क्या है ग्रुप में। अगर आप अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो अपने ड्यूटीज को, तो देयर वोंट बी एनी चांस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट्स, एनी काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, एनी काइंड ऑफ गॉसिपिंग नहीं होगा, अगर आप आपका रोल, आपके टास्क, जैसे मैंने कहा कि इंटरडिपेंडेंट तरीके से परफॉर्म कर रहे हो, आप पूरा कर रहे हो अगर आपके काम को। बीइंग अ ग्रुप मेंबर एवरीवन हैज सिमिलर इक्वल स्टेक। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा हर एक को अपना अपना हिस्सा निभाना है, अपना अपना हिस्सा अच्छी तरीके से निभाना है। ये बहुत जरूरी चीज है जो हमने समझ के लेनी है। एंड ये क्यों जरूरी है, इक्वल स्टेक क्यों जरूरी है? क्योंकि यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर ओवरऑल सक्सेस और फेलियर ऑफ द प्रोजेक्ट। ये बहुत जरूरी है। अगर आपने किसी कोई चीज टाइम पे नहीं की है, तो हो सकता है कि आप उस प्रोजेक्ट के फेलियर या सक्सेस को रिस्पॉन्सिबल करते हो, क्योंकि ओवरऑल सक्सेस जो है वो इन्हीं टाइमलाइंस पे निर्भर करती है। तो हैव द ओनरशिप अप्रोच टुवर्ड्स टीम गोल्स। तो अल्टीमेटली टीम को क्या चाहिए?
ये सोचना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि हम अपने पर्सनल बायसेस को, पर्सनल ओपिनियंस को, अपने जो मत है उसको हम टीम में लाते हैं और जिसकी वजह से माहौल भी बिगड़ता है, आपका माइंडसेट भी बिगड़ता है और उसी के साथ आपकी जो ओनरशिप है टुवर्ड्स द टीम गोल्स वो भी बिगड़ जाती है। आप पर्सनल इंटरेस्ट पे ज्यादा काम करते हो, न कि टीम गोल्स पे काम करते हो। तो ग्रुप मेंबर के तौर पर आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि क्या मैं टीम के महत्व को, टीम के प्रायोरिटीज को, टीम की प्रायोजिकता को समझ रहा हूँ या नहीं समझ रहा हूँ, या मैं अपने कुछ विचार जो है, व्यक्तिगत विचारों को आगे बढ़ा रहा हूँ। ये बहुत बहुत जरूरी चीज समझ के लेनी